वेलकम बैक गाइस। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक नई मूवी के साथ जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही। वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर ऑफ इंडिया राजकुमार राव और उनके साथ हैं लीड रोल में जानवी कपूर। फिल्म का ट्रेलर देख के आप लोगों को लगेगा कि ये फिल्म एक क्रिकेट की जर्नी से रिलेटेड है। फिल्म का ट्रेलर देख के आप लोगों को लगेगा कि ये मूवी क्रिकेट की जर्नी से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मूवी में क्रिकेट को एक आर्ट की तरह यूज किया गया है, एक बहुत ही इम्पैक्टफुल मैसेज को डिलीवर करने के लिए। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है जयपुर से, जहां पे हम लोग महेंद्र अग्रवाल को देखते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में क्रिकेट के लिए आया है और इंडिया के लिए भी क्रिकेट खेलना चाहता है। महेंद्र को क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, कौन सी बॉल इन स्विंग आएगी और कौन सी बॉल आउट स्विंग और कौन सी बॉल पे यॉर्कर आएगा। लेकिन एक दिन बहुत बड़े मैच के दौरान सिलेक्टर के सामने टीम को एक बॉल पे 4 रन चाहिए होते हैं और इस पॉइंट पे महेंद्र नाकाम हो जाता है, जिस वजह से उसकी सिलेक्शन आगे नहीं हो पाती। महेंद्र ने बहुत मुश्किल से अपने फादर से 2 साल क्रिकेट के लिए मांगे थे। अब वो अपने फादर से एक और साल मांगना चाहता था, लेकिन उसके फादर साफ साफ इनकार कर देते हैं। महेंद्र के फादर की बहुत बड़ी स्पोर्ट की दुकान होती है और उसके फादर चाहते हैं कि वो दुकान संभाले और महेंद्र बेचारे के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, जिसकी वजह से उसे अपने फादर की बात माननी पड़ती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि महेंद्र के लिए उसके घर वाले लड़की देखने जाते हैं जिसका नाम माहिमा होता है और दोनों के निक नेम माही होते हैं। माहिमा एक डॉक्टर होती है और बहुत ही मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुंची होती है। माहिमा के फादर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि उसने हर क्लास में टॉप किया है और अब महेंद्र के फादर कैसे चुप रह सकते थे, वो भी अपने बेटे की झूठी तारीफ करते हुए बताते हैं उनकी जो स्पोर्ट की दुकान है वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की मेहनत की वजह से है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। जबकि उनको ये मालूम नहीं होता कि महेंद्र सिर्फ और सिर्फ एक लूजर है जो क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। लेकिन महेंद्र झूठ नहीं बोलता, वो माही को सब कुछ सच सच बता देता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सका और उसके फादर ने जो तारीफ की वो सब झूठी थी। इवन वो अपनी शॉप पे भी एज अ सेल्समैन काम करता है और वो अपने ख्वाबों को भूल कर जी रहा है। महेंद्र की सारी बातें माही को अच्छी लग जाती हैं, खास तौर पे उसकी सच्चाई। माही महेंद्र से इम्प्रेस होकर शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। इन दोनों की शादी हो जाती है। माही महेंद्र से उसकी ईमानदारी की वजह से शादी करती है। माही एसिडिटी का बहाना करके सो जाती है और महेंद्र भी सो जाता है, लेकिन तभी आधी रात को टीवी ऑन करके माही हाल में बैठी होती है और टीवी पे उस वक्त क्रिकेट चल रहा होता है और माही भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन होती है। थोड़ी देर बाद महेंद्र आ जाता है और माही से कहता है कि एसिडिटी का सिर्फ बहाना था, तुम्हें मैच देखना था। और माही ने शादी से पहले महेंद्र को कुछ नहीं बताया था कि उसे क्रिकेट पसंद है और महेंद्र ने भी माही को कुछ नहीं बताया था कि क्रिकेट उसकी जिंदगी है। दोनों क्रिकेट के लवर खुशी खुशी रहने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे को चाहने लगते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि महेंद्र क्रिकेट की टिकट लेके आता है और दोनों इंडिया का मैच देखने के लिए स्टेडियम जाते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा मस्ती करते हैं और मैच को एंजॉय करते हैं। एक दिन मैच देखने के चक्कर में महेंद्र ने दुकान का ताला ठीक से नहीं लगाया और अगली ही सुबह दुकान पे 5 से 6 लाख की चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से महेंद्र के फादर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद करते हैं। महेंद्र के फादर के सामने उसकी औकात एक लूजर की होती है। दूसरी तरफ महेंद्र का बड़ा भाई सिकंदर एक एक्टर है और उसका अच्छा खासा नाम भी है और ये सारी बातें महेंद्र जाके माही को बताता है और माही फिर से उसको क्रिकेट खेलने के लिए बोलती है। महेंद्र माही की बात को काफी सीरियस ले लेता है और अगले ही दिन ग्राउंड पहुंच जाता है, लेकिन अब काफी अच्छे और नए खिलाड़ी ज्वाइन कर चुके थे। महेंद्र उनकी स्पीड के सामने टिक ही नहीं पाता और ना ही खेल सकता है। महेंद्र के क्रिकेट सर उसको बहुत ज्यादा समझाते हैं और एज अ कोच उसको क्रिकेट ज्वाइन करने का बोलते हैं, लेकिन महेंद्र कहता है सॉरी सर, मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि जो वैल्यू एक खिलाड़ी की है वो एक कोच की नहीं होती और वो इस ऑफर को रिजेक्ट करके घर चला जाता है। दूसरी तरफ माही, जो कि अपने सीनियर डॉक्टर के अंडर काम करते हुए रोजाना डांट खाती है, महेंद्र माही को सारी बात बताता है कि उसको कोच के लिए सिलेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उसने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी। अगले सीन में महेंद्र के फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि ना ही वो लाइफ में कुछ कर पाया और ना ही दुकान को चला पाया। महेंद्र गुस्से में आ जाता है और अपने फादर से कहता है कि एक दिन जैसे आपने इन सब प्लेयर्स की फोटो को दीवार पे लगाया है, उसी तरह से इसी दीवार पे एक दिन मेरी फोटो भी लगाएंगे। उसके फादर बोलते हैं कि आखिर एक नाकारा और लूजर इंसान को कौन अपना कोच बनाएगा, जिसके पास महेंद्र दोबारा अपने कोच सर के पास जाता है और उनको जाके बोलता है कि मैं कोचिंग देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोच सर कहते हैं कि अब वक्त हाथ से निकल गया है, क्योंकि 50 से ज्यादा लोगों ने कोच की सीट के लिए एप्लीकेशन दी हुई
है, लेकिन महेंद्र बोलता है कि 2 दिन पहले ही तो आपने मुझे ऑफर की थी। लेकिन कोच कहता है कि मैच की एक बॉल पे पूरे का पूरा मैच बदल जाता है और अब तो 2 दिन गुजर चुके हैं। तभी बाहर से आवाज आती है और ग्राउंड में छक्कों और चौकों की बरसात हो रही होती है और बहुत सारा क्राउड इकट्ठा होता है। और उसी वक्त महेंद्र देख के हैरान रह जाता है, ये और कोई नहीं बल्कि उसकी माही होती है। और महेंद्र उसी वक्त ये सोचने लग जाता है कि माही क्रिकेट खेल सकती है और वो कोचिंग सिर्फ और सिर्फ माही को ही देगा। और महेंद्र को ये लगता है कि माही उसके ख्वाबों को भी पूरा कर सकती है। अगले सीन में महेंद्र माही को कहता है कि तुम डॉक्टर क्यों बनी थी जबकि तुम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेती हो। और माही बताती है कि उसके पापा चाहते थे कि वो MBBS करे। महेंद्र उसको काफी फोर्स करता है और समझाता है कि तुम अभी भी टीम को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन माही उसको कहती है कि मैं सिर्फ बचपन में ही क्रिकेट खेलती थी और अब वो एक टेनिस बॉल प्लेयर है और साथ ही साथ वो एक डॉक्टर भी है, तो वो इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती। लेकिन महेंद्र माही को बहुत ज्यादा समझाता है कि तुम्हें टीम को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि डॉक्टर बनना तुम्हारे पापा का ख्वाब था और क्रिकेट तुम्हारा। माही सोच में पड़ जाती है और हॉस्पिटल में उसका दिल ही नहीं लगता। और फाइनली माही महेंद्र के पास आती है और उसको बोलती है कि मैं टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। महेंद्र कहता है कि वो उसे इतनी अच्छी कोचिंग देगा कि वो दुनिया की बेस्ट बल्लेबाज बनेगी। और माही के पेरेंट्स भी इस फैसले पे काफी ज्यादा नाराज होते हैं। महेंद्र माही की ट्रेनिंग शुरू करवाता है और काफी कड़ी मेहनत करती है माही और आहिस्ता आहिस्ता कोच की मेहनत रंग लाने लगती है। माही का पहला मैच होता है और महेंद्र उसको समझाता है कि सिलेक्टर सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री देखते हैं। माही ग्राउंड में उतरते ही छक्कों की बरसात करती है, 4 बॉलों पे 4 ही छक्के लगा देती है और 5वीं बॉल जैसे ही आती है माही उसे भी घुमा देती है, लेकिन बाउंड्री पे जाके कैच आउट हो जाती है। माही के शानदार छक्के सिलेक्टर्स को पसंद आ जाते हैं और स्टेट लेवल पे उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन हो जाने के बाद हर जगह माही की तारीफ होती है, हर जगह से मुबारकबाद की कॉल्स आती हैं और जो तारीफ एक कोच को मिलती है, जो क्रेडिट महेंद्र को एज अ कोच मिलना चाहिए था, वो उसको नहीं मिल पाता, जिससे वो पागल होने लग जाता है क्योंकि किसी को भी नहीं मालूम होता कि माही के पीछे किसका हाथ है, उसे जीरो से हीरो किसने बना दिया। और माही को भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। वो दिन ब दिन सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिकेट पे ही फोकस करती है और कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती जाती है। दूसरी तरफ महेंद्र भी अपना नाम बनाना चाहता था और वो ये क्रेडिट लेना चाहता था कि माही उसकी कोचिंग की वजह से आगे निकली है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि माही को शॉर्ट बॉल खेलने में प्रॉब्लम आती है और वो सही से फोकस नहीं कर पाती। अगले सीन में महेंद्र और माही की बहस हो जाती है। महेंद्र माही से कहता है कि मैं हमेशा की तरह लूजर ही रहूंगा क्योंकि तुमने मुझे कोई क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता था कि उसका भी नाम हो। और माही को लगता है उसके सामने उसका प्यार करने वाला पति नहीं बल्कि उसका सेल्फिश कोच खड़ा है। माही कहती है कि तुमने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया ताकि तुम अपना नाम बना सको, तुमने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं बल्कि अपने फेमस होने के लिए किया। इस सीन के बाद महेंद्र और माही दोनों का दिल टूट जाता है और माही ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाती। माही अपने मैच के वक्त बड़ा स्कोर चेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो 0 पे आ जाती है। दूसरी तरफ महेंद्र का भी यही हाल होता है, ना तो वो अच्छा प्लेयर बन पाया, ना अच्छा कोच और ना ही अच्छा पति। महेंद्र की माँ उसको समझाती है कि तेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट थी, ना कि बड़ा नाम। जब तुम्हारी लाइफ से क्रिकेट चला गया था तो तुम बुरी तरह से टूट चुके थे और अब माही की वजह से वापस आ गया और तुम्हारी जिंदगी में खुशी आ गई है। और अब महेंद्र को समझ आ जाती है कि वो क्या कर रहा था। महेंद्र माफी मांगने के लिए माही के ग्राउंड पहुंच जाता है, माही से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन माही उसे माफ नहीं करती। और उस दिन माही का फाइनल मैच था, अगर इसने अच्छे से परफॉर्म ना किया तो इसको घर वापस जाना पड़ जाएगा और फिर टीम में माही की कोई जगह नहीं होगी। और सामने वाली टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और माही बाउंसर के सामने स्ट्रगल करती हुई नजर आती है और उसे कुछ समझ नहीं आती, जिसकी वजह से बाउंसर आके उसके सर पे लगता है। इसी वजह से उसे कुछ वक्त के लिए ब्रेक दिया जाता है। महेंद्र माही से मिलने जाता है, माही बहुत ज्यादा परेशान होती है और माही महेंद्र से कहती है कि तुम मुझे इस तरफ लेके आए थे लेकिन मैं क्रिकेट के लिए नहीं बनी। और महेंद्र माही से माफी मांगता है और कहता है कि वो सेल्फिश हो गया था। और महेंद्र माही से कहता है कि मुझे नहीं पता आज तुम कैसा खेलने वाली हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए बनी हो। और अब मैच में 35 बॉल्स पे 70 स्कोर चाहिए थे, जो कि एक नामुमकिन स्कोर लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड में उतरती है तो अपनी बैटिंग से सबको हैरान कर देती है और लगातार छक्के और चौके मार के वो स्कोर को काफी अच्छे से चेस करने लगती है। और आखिरी 2 बालों पे 2 रन दरकार थे और माही ने छक्का मार के मैच को अपने नाम कर लिया। इसी मैच में माही की हाफ सेंचुरी भी हो जाती है और माही की टीम मैच जीत जाती है। महेंद्र भी बहुत खुश था और माही उसको दिल से माफ कर देती है और अगली ही सुबह कॉल आती है कि माही का इंडियन टीम में सिलेक्शन हो चुका है, जिसकी वजह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और दूसरी तरफ महेंद्र के फादर को भी समझ आ गई थी कि उनके बेटे में काफी
काफी ज्यादा काबिलियत है और उस पूरी दीवार पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फोटो लगा रखी थी और बाप और बेटे की दूरी मिट चुकी थी। और मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि माही ग्राउंड में इंडिया के लिए मैच खेल रही होती है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना कि कैसी लगी आप लोगों को मिस्टर एंड मिसेज माही। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो को कर दे लाइक। शुक्रिया।